Hello dear students. Today we'll start exercise 7.8 combinations. First question देखते हैं इसका. देखिए क्या फर्स्ट क्वेश्चन. In how many ways can 5 sportsmen can be selected from a group of 10? एक ग्रुप है 10 का, उसमें से 5 स्पोर्ट्समैन सेलेक्ट करने हैं तो उसके कितने वेज हो सकते हैं. तो कितने वेज हो सकते हैं बच्चों? 10C5. ठीक है, इसको सोल्व कर लीजिए. यानी कि इसके आप 5 स्टेप खोल लीजिए. 10 into 9 into 8 into 7 into 6 upon 5 into 4 into 3 into 2 into 1 आपके पास आ जाए. इस तरीके से आपको करना. ठीक है, इसकी कैलकुलेशन आप कर लीजिए. जब भी आपको 10 ग्रुप था तो 5 सेलेक्ट करने थे तो उसके बेस हो जाएंगे NC5. क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं. देखिए ध्यान से. हाउ मेनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ रिटर्न टिकट्स मस्ट बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम ए रेलवे लाइन विद 16 स्टेशन. यानी कि कोई रेलवे लाइन पर 16 स्टेशन है आपके पास, तो उसमें वापसी के तरीके कितने हो सकते हैं? देखो बच्चों, किसी भी स्टेशन से आपने टिकट ली, फिर वापसी की, स्टेशन से टिकट ली, वापसी की, तो एक बार टिकट लेनी है फिर वापस करनी है, तो स्टेशन कितने? 16 में से कितने तरीके हो सकते हैं? 16C2. क्यों? देखिए, देखेंगे आप. देर आर 16 स्टेशंस and return tickets can be prepared in 16C2 is equal to 6. दो स्टेप खोल दीजिए बच्चे, क्योंकि 2 है. 16 into 15 by 2 into 1, तो ये कैंसिल हो जाएगा 8 पे, तो ये आएगा 120 वेज. 2 क्यों लिया बच्चों? क्योंकि टिकट लेने हैं फिर वापस करने हैं, तो कितने तरीके हो जाएंगे? 2 तरीके हो जाएंगे आपके पास. क्वेश्चन नंबर थर्ड डिस्कस करते हैं. In how many ways can a party of 4 be selected out of 9 if one man is always to be included and excluded? देखिए फर्स्ट केस में क्या कहता है. 9 में से 4 बंदे सेलेक्ट करने हैं इंक्लूडेड, जब 4 आपके पास क्या रहे? इंक्लूडेड रहे. ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा आपके पास? देखिए, इफ वन मैन इज ऑलवेज, ये ध्यान से देखना बच्चों. 4 आपने सिलेक्शन करनी है लेकिन वन मैन ऑलवेज इंक्लूड, एक आदमी तो इंक्लूड है उसमें ऑलरेडी, तो कितने सिलेक्ट करने रहते हैं? अब 3 सिलेक्ट करने रह जाएंगे. ठीक है, तो आप लिखेंगे फर्स्ट पार्ट के लिए, व्हेन ए पर्टिकुलर मैन इज ऑलवेज when a particular man is always to be included in the selection वी आर टू, क्योंकि एक तो ऑलरेडी है सिपारसी, एक तो कितने रहते हैं? 3. वी आर टू सेलेक्ट ओनली 3 आउट ऑफ रिमेनिंग. टोटल कितने थे? 9. कितने बच जाएंगे बच्चों? 8 आउट ऑफ रिमेनिंग 10. तो देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर ऑफ पेज इज इक्वल टू 8 में से क्या करने हैं? 3 सेलेक्ट करने हैं. 8C3 is equal to 8 into 7 into 6 upon 3 into 2 into 1 is equal to 56 वेज आ जाएंगे. सेकेंड पार्ट में कहता है वही वन मैन इज ऑलवेज एक्सक्लूडेड, एक बंदे को तो क्या कर दिया बच्चों? एक्सक्लूड कर दिया अब की बार. ठीक है, तो एक्सक्लूड किया तो इसका मतलब सिलेक्ट कितने करने? 4. एक तो लेना ही नहीं अब की बार, तो 8 में से कितने लेने हैं? 4 लेने. समझ में आई बात? तो आप लिखेंगे सेकंड पार्ट में when a particular man is to be when a particular man is to be excluded,
we are to select 4 out of the remaining 8, क्योंकि एक बंदा तो अब की बार लेना ही नहीं बिल्कुल भी, तो 8 में से कितने लेने हैं? 4। तो therefore required number of ways is equal to 8c4। इसको सोल्व कीजिए, 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 अपॉन 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो सोल्व कीजिए इसको, 6 कैंसिल 2, ये आ जाएगा 70 वेज। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन हाउ मेनी वेज कैन ए हॉकी 11 बंदे हैं इसमें बच्चों, बी चूजन आउट ऑफ 15 एज टू इंक्लूड 3 पर्टिकुलर प्लेयर्स। ठीक है, ये क्वेश्चन आपने ट्राई करना। देखिए टोटल प्लेयर कितने? 15, लेने कितने बच्चों? 11। फर्स्ट पार्ट में कहता है 3 पर्टिकुलर आलू, 3 तो सिफारसी हैं वो तो लेने ही नहीं, इंक्लूड 3 पर्टिकुलर प्लेयर्स। इसका मतलब क्या, रिमेनिंग कितने बचे इसमें? 12, क्योंकि 3 तो ले लिए। 12c लेने कितने? अब टोटल 11 थे तो 3 तो ऑलरेडी है, तो क्या आ जाएगा फर्स्ट पार्ट में? 12c 8। सेकेंड पार्ट में क्या है? 3 पर्टिकुलर प्लेयर्स आर टू बी डेफिनेटली एक्सक्लूड कर देने हैं, तो इसका मतलब क्या है बच्चों? वो तो लेने ही नहीं, तो रिमेनिंग कितने बचे? 12, और लेने कितने? 11। 12c 11, क्योंकि 3 तो लेने ही नहीं हमने, टोटल में से तो कम हो जाएंगे, लेकिन 11 एज इट इज रहेगा। 12c 11 का मतलब क्या होता है बच्चों? 12c1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? ठीक है, यहाँ ये 12c1 क्यों लिखा बच्चों? क्योंकि NCR किसके इक्वल होता है? NCN माइनस R के इक्वल होता है। तो ये है कि हमने फोर्थ क्वेश्चन। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 5 में। कहता है 12 पर्सन्स मीट इन ए रूम एंड ईच शेक हैंड्स विद ऑल द अदर्स, फाइंड द नंबर ऑफ हैंड्स। देखो बच्चों 12 पर्सन से किसी रूम में एंटर करते हैं, तो उनके हाथ मिलाने के वेज कितने होंगे? देखो हाथ मिलाने के लिए कम से कम कितने हाथों की जरूरत है बच्चों? 2 की, एक अपना और एक सामने वाले का। ठीक है, 2 पर्सन की जरूरत है उसमें। तो आप लिखेंगे सॉल्यूशन में, देयर आर 12 persons in the room and 2 persons are required to shake hands. Hence, the number of ways in which each person shake hands with all the others is equal to 12 C2 is equal to 12 into में 11 divided by 2 into में 1 is equal to 66 आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास बच्चा, देखिए ध्यान से। इन हाउ मेनी वेज, ये क्वेश्चन नंबर 6 है। इन हाउ मेनी वेज कैन 4 white balls हैं and 6 are black balls be arranged in a row so that no white balls are together। व्हाइट बॉल इकट्ठी नहीं आनी चाहिए, तो बच्चे ब्लैक बॉल को लिख दो आप पहले। देखिए ब्लैक बॉल कहाँ कहाँ आएगी? 1 2 3 4 5 और 6, ये ब्लैक बॉल रख दी। तो ये जो क्रॉसिंग लगाई है बच्चों, यहाँ पर क्या आ सकती हैं? व्हाइट बॉल आ सकती है। कितने स्पेस बचे व्हाइट के लिए? 1 2 3 4 5 6 7 स्पेस आपके पास बच जाएंगे।
यानी कि पहले हमने किसको अरेंज करना है, ब्लैक बॉल्स को अरेंज करना है। तो आप लिख भी सकते हैं वी फर्स्ट अरेंज 6 ब्लैक बॉल्स इन ए रो। सबसे पहले आप जो 6 ब्लैक बॉल्स हैं उनको क्या करेंगे, अरेंज कर लें। एंड कितने तरीके से हो सकता है बच्चे, ये एक ही तरीका हो सकता है। अगर डिफरेंट बॉल होती तो 6 फैक्टोरियल, यहाँ पर आइडेंटिकल बॉल है सेम। एंड दिस कैन बी डन इन वन वे, एंड दिस कैन बी डन इन वन वे। अब देखिए, इसका मतलब आपने ब्लैक बॉल तो रख दिया, व्हाइट के लिए कितने स्पेस खाली हैं बच्चों, 7। तो लिखेंगे 4 व्हाइट बॉल्स, 4 white balls, 4 white balls can be arranged in the 7 places, लिख लेते हैं, marked by cross between the 6 black balls, between the 6 black balls, ये रिप्रेजेंटेशन हो गई। दिस कैन बी डन इन कितने, 7C4। ये तो हमने क्या किया, व्हाइट बॉल को अरेंज कर दिया, और ब्लैक बॉल को अरेंज करने के तरीके कितने थे, एक। तो दोनों को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो लिखेंगे आप hence the required number of ways, 1 into में 7C4 is equal to 7 into में 6 into 5 into 4 upon 3 into 2 into 1 आ, ठीक है, सॉरी 4 into 3 into दिस, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट कर लीजिए, 6 तो ये आ जाएगा 35 इज योर आंसर। कीजिए शाबाश। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 7 है आपके पास, देखिए क्या है। देखिए, इन हाउ मेनी वेज कैन वी सेलेक्ट ए क्रिकेट 11 फ्रॉम द 17 प्लेयर्स इन विच 5 प्लेयर्स कैन बॉल। 5 प्लेयर बॉलिंग कर सकते हैं बच्चों। ईच टीम मस्ट इंक्लूड एग्जैक्टली 2 बॉलर्स। हर एक टीम के पास 2 बॉलर तो जरूर होने चाहिए, ठीक है। आपने टीम कितनी सेलेक्ट करनी है बच्चों, 11 की। तो 2 बॉलर कहाँ से आएंगे, 5 में से, 5C2। टोटल कितने लेने हैं, 11। तो 2 बॉलिंग करने वाले आ चुके हैं, तो रिमेनिंग कितने बचे, 9। 9 कहाँ से आएंगे बच्चों, बताओ ध्यान से, 9 कहाँ से आएंगे, 9 आपके पास कहाँ से आएंगे, 12 से आएंगे, क्योंकि टोटल प्लेयर 17 है। तो इस 17 में से 5 तो बॉलिंग वाले हैं, तो रिमेनिंग कितने बचे, 12। बस ये ध्यान रखना। देखिए, आउट ऑफ 5 प्लेयर्स हु कैन बॉल, जो बॉलिंग कर सकते हैं बच्चे, उसमें से 2 लेने हैं। 2 कैन बी selected in 5C2 ways। नाउ 2 तो हमने सेलेक्ट कर लिए बच्चों। टीम में कितने मेंबर, 11, रिमेनिंग कितने हैं, 9। नाउ 9 प्लेयर्स आर टू बी सिलेक्टेड देखिए टोटल कितने बच्चों, 17। 17 प्लेयर्स है, उसमें से 5 बॉलिंग वाले हैं, तो कितने बचे रिमेनिंग, 12। अब 12 में से कितने लेने हैं, 9, क्योंकि टोटल 11 थे, 2 हम ले चुके हैं। तो 9 प्लेयर्स आर टू बी सिलेक्टेड
out of remaining 12 players, out of remaining 12 players, this can be done in 12C9 ways। ठीक है, दोनों को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल के लिए। रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज इज इक्वल टू 5C2 इंटू में 12C9। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 5C2, 12C9 का मतलब क्या हो जाएगा बच्चों 12C3 NCN-R। ठीक है, इसको आप कैलकुलेट कर लेंगे। कैसे करेंगे, 5C2 का मतलब 5 इंटू 4, 2 इंटू 1, और 12C3 का 12 इंटू 11 इंटू 10 अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, इसकी आप कैलकुलेशन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करना बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 है, बड़े ध्यान से करना आपको। देखिए क्या करते हैं। ए फादर विद 8 चिल्ड्रन टेक्स 3 एट ए टाइम टू द जू। एक फादर के पास बच्चों 8 बच्चे हैं, एक टाइम में 3 को वो जू में लेके जाता है, टू द जू, एज ओपन एज ही कैन विदाउट टेकिंग द सेम चिल्ड्रन। यानी कि फर्स्ट डे है जो 3 बच्चे गए, तो अगले दिन वो सेम ग्रुप नहीं जाएगा, हो सकता है तीनों के तीनों अलग बच्चे जाएं या उनमें से एक अलग हो जाए। देखिए क्या कहता है, एज ओपन एज ही कैन विदाउट टेकिंग द सेम 3 चिल्ड्रन टुगेदर मोर देन वंस, हाउ ओपन विल ही गो एंड हाउ ओपन ईच चाइल्ड विल गो। कि वो खुद कितनी बार गया बच्चे जू में, और बच्चे कितनी बार। ठीक, तो फादर तो क्या है, हर एक ग्रुप के साथ जाएगा। ठीक है ना, तो लिखेंगे सॉल्यूशन, द फादर will go, the father will go with each group of 3 children, 3 children formed out of 8। Number of which is equal to 8C3, 8 into 7 into 6 upon 3 into 2 into 1 is equal to 56। ये तो हो गया फादर का बच्चा, फादर तो जाएगा 56 टाइम्स। अब सेम ग्रुप नहीं है, ठीक है, तो इसका मतलब अगर एक पर्टिकुलर चाइल्ड है वो गया है, तो अगली बार जो है कितने बच्चे और इंक्लूड करने पड़ेंगे इसमें, 2। कितने में से, 8 में से, क्योंकि टोटल बच्चे 8 हैं, एक पहले वाला नहीं लेना, कि नहीं तो वो सेम ग्रुप बन जाएगा। ठीक है, तो आप लिखते हैं यहाँ पर, सपोज दैट ए पर्टिकुलर चाइल्ड, यानी कि जो एक बार जा चुका है, पर्टिकुलर चाइल्ड इज इंक्लूडेड। सपोज दैट ए पर्टिकुलर चाइल्ड इज इंक्लूडेड, एक पर्टिकुलर चाइल्ड आपने इंक्लूड कर लिया, तो कितने बच्चे रहते हैं, 2, क्योंकि 3 का ग्रुप बनेगा। Hence the father is to select 2 more children, out of the remaining, क्योंकि एक बच्चा इंक्लूड कर चुके हैं, कितने बच गए अब, 7, out of the remaining 7 which can be done in 7C2 is equal to 7 into 6 upon 2 into 1 is equal to 20। इसका मतलब फादर तो जाएगा 56 टाइम, और ईच चाइल्ड कितने बार जाएगा, 21 टाइम्स। therefore the father
therefore the father will go 56 times and each child will go 21 times. फादर जाएगा 56 टाइम एंड ईच चाइल्ड विल गो 21 टाइम्स। नेक्स्ट देखिएगा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं हम। देखिए क्या है। एक कमेटी इज टू कंसिस्ट ऑफ 4 मैन। एक कमेटी में आपके पास 4 मैन है एंड 3 वुमेन। हाउ मेनी डिफरेंट कमेटीज आर पॉसिबल इफ 7 मैन एंड 5 वुमेन आर एलिजिबल। 7 आदमी और 5 वोमेन एलिजिबल है बच्चों, यानी कि मैन कितने लेने हैं 4, तो 7 में से आ जाएंगे 7C4। और वोमेन कितने लेनी है 3, है एलिजिबल कितने 5, तो कितने आ जाएंगे 5C3। ठीक है ना, बहुत इजी सा क्वेश्चन। लिखेंगे 4 मैन कैन बी selected out of 7 eligible men in 7C4। ठीक, या फिर इसको लिख सकता हूँ मैं 7C3, क्योंकि NCR इज इक्वल टू NCR माइनस 1। 765/3 इंटू 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 35 वेज आ जाएंगे मैन के। वोमेन कितने ने 3 आउट ऑफ 5, तो लिखेंगे 3 वोमेन कैन बी चूजन out of 5 eligible women in 5C3 is equal to 5C2 लिख सकता हूँ इसको, क्योंकि NCR is equal to NCN minus R। 5 into 4 2 into 1 is equal to 10 ways। उसके बाद लिखेंगे hence the required number of ways, hence the required number of ways is equal to 35 into 10 is equal to 350 आता है। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 10। A committee of age 8 is to be selected out of 6 males and 8 females। ठीक है, तो क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान से करना है। आपके पास 6 मेल और 8 फीमेल है, आपने कमेटी बनानी है बच्चों, 8 मेंबर उसमें होंगे। In how many ways can it be formed so that the males may not be outnumbered। मेल है जो बच्चों वो आउट नंबर्ड नहीं होने चाहिए। समझ गए, इसका मतलब क्या है कि मेल की संख्या ज्यादा रहनी चाहिए। तो इसमें क्या क्या केस हो सकते हैं, जैसे 6 मेल ले लिया आपने, तो टोटल कितने लेने 8, तो 2 फीमेल हैं। उसके बाद 5 मेल ले लिए और आपके पास 13 फीमेल। ठीक है, 7 मेल आप ले नहीं सकते क्योंकि 6 मेल। ठीक है, तो वो कहता है कि मेल्स में नॉट बी आउट नंबर। तो इसकी पॉसिबिलिटी क्या क्या रहेगी बच्चों, जब आप 6 मेल ले लेंगे एंड 2 फीमेल। एक तो केस ये रहेगा, देखो मेल की संख्या ज्यादा ना। दूसरा 5 मेल एंड 3 फीमेल, क्योंकि कमेटी तो 8 की बनानी है ना आपको। और थर्ड केस क्या हो सकता है बच्चों, 4 मेल एंड 4 फीमेल, ये ले सकते हैं। ये नहीं ले सकते 3 मेल और 5 फीमेल। नंबर तो 8 हो जाएंगे बच्चों, लेकिन मैन है वो क्या हो जाएंगे, आउट नंबर हो जाएंगे। ठीक है, फीमेल से कम हो जाएंगे, तो ये केस नहीं लेना। तो मेरे पास क्या केस बनेंगे बच्चों, 3 केस बनेंगे, 6 मैन 2 फीमेल, 5 मेल 3 फीमेल, 4 मैन 3। ठीक है, तो फर्स्ट को सोल्व करते हैं, ए पार्ट। अब 6 मेल है, कहाँ से आएंगे, 6 मेल में से कितने तरीके हो जाएंगे, 6 और 2 फीमेल 8 फीमेल में से। ठीक, तो इसको लिखते हैं एक बार, एक लैंग्वेज लिखते हैं हम, लिखेंगे 6 मेल्स
can be selected out of 6 males in 6C6 ways, and 2 females can be selected out of female कितने 8 out of 8 females in 8C2 ways. So therefore required number of ways is equal to 6C6 इंटू में 8C2. 6C6 क्या होता है बच्चों 1, NCN क्या होता है 1, NCN की जो वैल्यू है वो क्या होती है 1 की. 8 इंटू 7 अपॉन 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 28 वेज आता है. कितने वेज आएंगे 28. एक तरीका तो ये हो गया. दूसरा बी केस में क्या हो सकता है, जब आपके पास 5 मेल आए और 3 फीमेल. ठीक है, तो आप देखेंगे 5 males and 3 females can be selected out of 6 males and 8 females in कितने तरीके से बच्चों देखो 6 में से 5 मेल 6C5 इंटू में 8C3. सॉरी 6C5 क्या हो जाएगा 6C1 इंटू में 8C3 और NC1 की वैल्यू होती है 6C1 की वैल्यू हो जाएगी 6 इंटू में 8C3 को सोल्व कीजिए क्या आएगा 8 इंटू 7 इंटू 6 अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 1. यह आ जाएगा 56 इंटू 6 336 वेज. इसके बाद सी में क्या था, सी में था आपके पास 4 मेल एंड 4 फीमेल. अब लिखेंगे 4 मेल्स एंड 4 females can be selected out of 6 males and 8 females in 6C4 इंटू में 8C4. 6C4 का मतलब क्या हो जाएगा 6C2 इंटू में 8C4, 6 इंटू में 5, 2 इंटू में 1 इंटू में 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 अपॉन 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 आ जाए. ठीक है, सोल्व कीजिए इसको. शाबाश, देखिए कितना आता है. सोल्व कीजिए जल्दी से. करें शाबाश, सोल्व करें और अब साइड में जाके अपना काम सोल्व करेंगे. कितना आएगा, क्या आएगा 1050 वेज. ठीक है, अब इम्पोर्टेंट बात क्या है इसमें कि या तो ये केस हो सकता है या ये केस हो सकता है या ये आइदर और की कंडीशन आए. आइदर और की कंडीशन आए तो इसका मतलब 3 केस आए हैं, तो टोटल के लिए क्या कर देंगे तीनों को ऐड कर देंगे. इतनी कमेटी बन सकती है. तो आप देखेंगे hence the total number of committees total number of committees is equal to फर्स्ट कितना था बच्चों 28 प्लस 336 प्लस 105 ऐड कर दीजिए इसको. ये आ जाएंगे टोटल नंबर ऑफ वेज 1414 वेज हैं जो ये आपके पास जो है टोटल नंबर ऑफ वेज आ जाएंगे.
तो इस तरीके से क्वेश्चन करना आपको बच्चों। क्वेश्चन नंबर 11 भी इसी तरीके से है, उसको हम देख लेते हैं एक बार। देखिए 11 में क्या है, ए कमेटी ऑफ 7, अब की बार 7 की कमेटी बनानी है। इज टू फॉर्म्ड फ्रॉम द 9 बॉयज, 7 की कमेटी जो बनानी है आपको कहाँ से बनानी है, 9 बॉयज एंड 5 गर्ल्स। इन हाउ मेनी वेज कैन दिस कंटेन्स, फर्स्ट में कहता है जब आपके पास 2 गर्ल्स आए, और सेकंड केस में जब एट लीस्ट, कम से कम 2, ज्यादा भी हो सकती हैं, एट लीस्ट 2 गर्ल्स। ठीक है, प्रश्नार्थ में 7 की कमेटी बनानी है आउट ऑफ 9 बॉयज एंड 5 गर्ल्स। तो फर्स्ट पार्ट देखिए, जब आपको 2 लड़कियां लेनी है बच्चों, यानी कि गर्ल्स कहाँ से आएंगी, 5 में से, 5C2 इंटू में कमेटी कितने की बनानी है, 7 की, 2 गर्ल्स आ चुकी हैं, रिमेनिंग कितने बचे, 5। ठीक है, तो 5 कहाँ से आएंगे, 5 बॉयज आएंगे, 9C5 इंटू 5C2, इसको सोल्व कर लीजिए। ठीक है, ये तो आ जाएगा फर्स्ट पार्ट का आंसर। सेकंड पार्ट में कहता है बच्चों कि एट लीस्ट 2 गर्ल्स हैं, गर्ल्स कितनी है, 5, तो इस एट लीस्ट 2 का मतलब 2 गर्ल और 5 क्या आएंगे, बॉयज, क्योंकि टोटल 7 लेने। या फिर 3 गर्ल हो सकती हैं, तो बॉयज कितने हो जाएंगे, 4। या फिर आपके पास बच्चों 4 गर्ल्स हो सकती हैं, 3 बॉयज, और या फिर आपके पास क्या हो सकती हैं, 5 गर्ल्स हो सकती हैं और 2 बॉयज। ठीक है, 5 से ज्यादा हो नहीं सकते क्योंकि गर्ल्स कितनी है, 5। तो इसके मैं केस बना देता हूँ, आप इसको ट्राई करेंगे। तो सेकंड जो पार्ट है उसमें क्या क्या केस बनेंगे एट लीस्ट 2 के लिए, लिखिए द फॉलोइंग डिफरेंट केसेस अराइज। फर्स्ट केस क्या हो सकता है बच्चों, कम से कम 2 लड़कियां हैं, यानी कि 5 बॉयज एंड 2 गर्ल्स, एक तो केस ये हो सकता है। सेकंड 4 बॉयज एंड 3 गर्ल्स, कम से कम 2, ज्यादा भी हो सकता है, 3 गर्ल्स। और सी केस हो सकता है 3 बॉयज एंड 4 गर्ल्स। और डी केस हो सकता है, यानी कि फोर्थ बच्चों 2 बॉयज एंड 5 गर्ल्स। ठीक, ये 4 केस हो सकते हैं, इनको आप सोल्व करेंगे। देखिए फर्स्ट केस क्या होगा, 5 बॉयज कहाँ से आएंगे, 9C5 इंटू में 2 गर्ल्स इंटू में 5C। ठीक है, ऐसे आप चारों केस निकाल लेंगे, लास्ट में इसको क्या कर लेंगे, टोटल कर लेंगे, वो आपके पास आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ वेज। तो ये आपके पास जो है आंसर आ जाएगा बच्चों। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 11। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। देखिए क्या है, इन एन एग्जामिनेशन ए कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू पास इन 4 डिफरेंट सब्जेक्ट्स, इन हाउ मेनी वेज कैन ही फेल। 4 डिफरेंट सब्जेक्ट्स में उसको पास होना बच्चों। देखिए स्टेटमेंट सुनिए दोबारा, इन एन एग्जामिनेशन ए कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू पास इन 4 डिफरेंट सब्जेक्ट्स, इन हाउ मेनी वेज कैन ही फेल। 4 डिफरेंट सब्जेक्ट में वो फेल कितने तरीके से हो सकता है बच्चों, जब वो एक सब्जेक्ट में फेल हो जाए, या 2 सब्जेक्ट में फेल हो जाए, या 3 में फेल हो जाए, या चारों में फेल हो जाए। ठीक है, तो आप लिखेंगे एक कैंडिडेट में फेल इन 1 सब्जेक्ट और 2 और 3 और 4 के 4 में, और ऑल 4 सब्जेक्ट ना, जब वो एक में फेल हो जाए बच्चों ना। फर्स्ट केस क्या हो जाएगा, ए कैंडिडेट कैन फेल इन 1 सब्जेक्ट in 4C1 is equal to 4 weeks. Second, a candidate can fail in 2 subjects in कितना आएगा, 4C2 is equal to 4 into 3 into 2 into 1 is equal to 6 weeks. Third, a candidate may fail in 3 subjects
3 सिलेक्शन में कितना आ जाएगा 4C3। 4C3 किसके इक्वल होता है बच्चों 4C1 के इज इक्वल टू 4 वेज। फोर्थ, a candidate can fail in all subjects। all subject का मतलब है 4 के 4 में 4C4 4C4 का मतलब क्या था 1 वेज। ये इसके किसके पेज हैं बच्चों फेल होने के, तो हमें तो क्या निकालना है टोटल। therefore the number of ways in which therefore the number of ways in which he can fail therefore the number of ways in which he can fail is equal to 4 plus 6 plus 4 plus 1 is equal to 15 ways। तो ये कितने तरीके हो सकते हैं उसके 15 वेज आपके पास हो सकते हैं। तो इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 7.8 क्वेश्चन नंबर 1 to 12 सॉल्व किए बच्चों। रिमेनिंग जो क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे। थैंक यू।